दरख्वास्त करूंगा हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो रियासत कर्नाटक के वजीर औकाफ भी हैं, वजीर एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बहुत ही 2.5 साल में 3 साल में इन्होंने जो काम किए हैं, गुज़िश्ता जितने भी उजरा इन तमाम पोर्टफोलियोज को रखे हुए थे उन्होंने अपने पूरे 5 साल में वो काम नहीं किया, उतना काम इन्होंने किया है। मैं उनसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो बराए करम आज के इस जलसे को खिताब फरमाए। जनाब खमरुल इस्लाम साहब, मैं बहुत ही नहायत ही अदब के साथ आपका नाम ले रहा हूं, बराए करम आप आए और खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बज़्म शाहीन बाबा जी चैरिटेबल ट्रस्ट का आज का ये मुशायरा शायद 30वां है, 31वां मुशायरा है, 30वां। यहाँ डाइस पर तशरीफ फरमा कर्नाटका स्टेट यूथ के प्रेसिडेंट जनाब रिजवान अरशद साहब और यहाँ पर डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे दोस्त जनाब सईद अहमद साहब, डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, शोराए कराम, मुहिब्बान उर्दू, ख़वातीन व हज़रात, नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। जिस शौक से, जिस प्यार से, जिस खुलूस से आपने अपनी मादरी ज़बान उर्दू की मोहब्बत का इजहार आज इस जलसे में, आज इस मुशायरे में आकर किया है, वही खुलूस, वही प्यार मुझे भी अपनी ज़बान से है और मैं भी इस मुशायरे को उसी नीयत से सुनने आया हूँ। एक रिवायत है कि मुशायरा शुरू होने से पहले 2, 4, 5 मिनट मेहमान खुसूसी कुछ कहें। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहता हूँ कि जब मुझे सिद्धरामैया जी ने माइनॉरिटी वेलफेयर का पोर्टफोलियो भी दिया और जिसमें माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी KMDC और फिर वफ़ उर्दू एकेडमी भी आती है, तब मैंने उर्दू हॉल के लिए 1 करोड़ 20 लाख रखे, इस उम्मीद के साथ कि वो देरीना ख्वाब जो उर्दू लोगों, उर्दू के मुहिबान का है कि वो अपने शहर, अपने कैपिटल, अपने बेंगलोर में जो शहर गुलिस्तान भी कहलाता है और जो अपने मुशायरों के लिए, उर्दू की चाहत के लिए मशहूर है, वहाँ उर्दू हॉल बने। लेकिन 2-2.5 साल की मेहनत भी अभी तक कारआमद नहीं हुई, जबकि तमाम उर्दू के बज़्मों का, तमाम उर्दू के अंजुमनों का, तमाम उर्दू के मुख्तलिफ ग्रुप्स का मुत्तहदा मुश्तरका डिमांड वक्फ बोर्ड के पास रखा गया। आज बोर्ड में बहुत से जिम्मेदार है, बोर्ड सिर्फ रिकमेंड कर सकता है 3 साल के लिए
इख्तियार हुकूमत को है, हमें है कि हम 30 साल के लिए वो जगह जो रिकमेंड होकर आए हम दे सकते हैं। बाबा जी की बज़्म का मैं समझता हूं एक जबरदस्त मुतालिबा भी उर्दू हाल का हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। मैं बाबा जी से और तमाम मुहिबान उर्दू से ये कहूंगा कि आप कोई ऐसी जगह बताए जिस पर कोई निज़ा ना हो, जिसमें कोई लिटिगेशन ना हो, वरना हम उर्दू के नाम पर वो जगह तो हासिल करें, लेकिन हमारी रकम हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 2-3 जगहों की निशानदेही भी है और एक जगह के लिए बाज़ाब्ता आप सबने हमने जो हज घर नया बन रहा है उसके बाजू 2 एकड़ जमीन हमने पूछी है और मैं और हम सब इवन चीफ मिनिस्टर ने भी लेटर लिखा है कि साहब इमीडिएटली बोर्ड उसको जो है उर्दू एकेडमी के हवाले करें, क्योंकि वहां पर बाजू और 4 एकड़ जमीन है। वो एक ऐसी जगह है जहां हम न सिर्फ उर्दू एकेडमी का हम बिल्डिंग बना सकेंगे, बल्कि प्रमोशन पर उर्दू के डायरेक्टर जो आए थे नहीं, उन्होंने कहा कमर साहब हम ये सेंटर जो हैदराबाद में है बैंगलोर में शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप जगह देंगे। मैंने उस वक्त उनसे कहा था जब टाउन हॉल में ये मुझे जलसा हो रहा था अवार्ड की तकसीम का कि आई एम रेडी टू डू। मैं और एक ऐलान करता हूँ कि उसी जगह पे हम टीपू सुल्तान शहीद मेमोरियल भी बनाना चाहते हैं। इधर हर रोज रहेगा जो हिंदुस्तान का शानदार हज हाउस एयरपोर्ट उसके करीब वहीं पर टीपू सुल्तान शहीद का वो मेमोरियल म्यूजियम हम दे सकेंगे वहां पर, और इसी तरह प्रमोशन पर उर्दू की सेंट्रल बिल्डिंग हमारी बने। उससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूं अपने ताल्लुकात को बरूए कार लाते हुए यहाँ पर बहुत से जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सईद साहब है, रिजवान साहब है, मुनव्वर साहब है। आप ये कोशिश करें कि जिस जगह की हमने निशानदेही की है अगर वो जगह मिल जाती है तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में एक ही जगह पर इतने एक्टिविटीज का और कोई मकसद नहीं हो सकता। पैसे की हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहते हुए आज इस मुशायरे में आपके दिल में ये जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा जिद्दोजहद करो, मुश्तरका जिद्दोजहद करो, अपने इन्फ्लुएंस को अपनी जबान के, अपनी एकेडमी के उस हॉल को, उस बिल्डिंग को बनने के लिए वो लोग जो बरसरे इख्तियार हैं उन इदारों में उन पर ये दबाव डालो कि अगर तुम ये नहीं देते तो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन वक्त किसी को माफ नहीं करता। वरना तारीख ये कहेगी कि गुलबर्गा हो, बीदर हो, यादगीर हो, आइए आप आके देखिए कि हमने उर्दू एकेडमी के लिए 1.5-2 करोड़ के अगर आप मुशायरा करना है तो नीचे आपको 2000-1500 लोगों का हॉल, आपके 16 को ठहरने के लिए ऊपर इसी रूम 10-10 लोग, इंशाल्लाह इनमें के कुछ शोरा भी आएंगे। ये आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमको ऐसा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, ये तो आप काफी खर्चा करके करते हैं। अरे आपका मुशायरा, आपका हाल 2-5 हजार मेंटेनेंस देकर इलेक्ट्रिसिटी सब फिक्स रहे और आप सिंपोजियम करो। आप उर्दू के
जो है सेमिनार्स करो, उर्दू के मुशायरे करो, ये सब आप कर सकते हैं। और हुकूमत तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री तैयार है, सिद्धरामैया की सरकार तैयार है। सिर्फ आपकी जिद्दोजहद अगर मुश्तरका है तो इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया अदा।